नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आपका अगस्त का महीना 2025 जो है वो कैसा जा रहा है ये देखेंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। डेट लॉक कर लीजिए, 12 अगस्त को मेरा टैरो का सेकंड कोर्स लॉन्च हो रहा है। फर्स्ट कोर्स ख़त्म हो चुका है जो कि बहुत शानदार गया, बहुत अच्छे से मैंने कराया, बहुत ही डेप्थ में मैंने इस कोर्स को पढ़ाया था और बहुत अच्छा लगा सबको। तो यस, मैं फिर से एक सेकंड चांस आप लोगों को दे रही हूँ, मेरा सेकंड कोर्स लेके आ रही हूँ। अगर आप चाहते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ऑकल्ट की फील्ड में एक छोटे से कोर्स से कदम रखना जिससे कि आप समझ पाएँ अपनी डिज़ायर्स को और अपनी चीज़ों को, अपने आप को हील करना चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, या कभी भी इच्छा रखिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप आ जाइए जल्दी से मेरे साथ। मैं आप लोग को इंतज़ार कर रही हूँ और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करेंगे तो आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी बहुत जल्दी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये चेक करते हैं स्कॉर्पियोज, आप लोगों की अगस्त मंथ में एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज को देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपकी अगस्त मंथ की एनर्जी सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियोज। आपकी जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपसे ना लोग बड़े जेलस हो सकते हैं, बहुत जल सकते हैं, आपको धोखा मिलने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि पीठ पीछे बैक बिचिंग होना या कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होना ऑफिस में, ये चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा खर्चा ना करें, सेविंग से फोकस करें। फाइनेंशियल अप डाउन मुझे आपका टाइम पीरियड दिख रहा है और अपने आप को काफ़ी बैलेंस बना के आपको रखना है। यीन एंड यांग है। ओल्ड अटैचमेंट से बचे। जो भी अगर आपकी कोई नेगेटिव आदत है ड्रिंक वगैरह करने की या स्मोक वगैरह करने की, या मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो बस करते जा रहे हैं, तो इस आदत से आपको बचना है। एक नेगेटिव पैटर्न है आपका, उसको ब्रेक करना है। अपने आप को बहुत बैलेंस बना के रखना है, लाइफ को बहुत बैलेंस बना के रखना है। कुछ लोगों का यहाँ पे रिकन्सिलेशन भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई पास से वापस आ सकता है या आपकी दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। एक ये एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रही है स्कॉर्पियो। चलिए और देख लेते हैं आपके अगस्त के महीने के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियोज, आपके अगस्त के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक बहुत दया वाली भावना रहेगी। आप बहुत डिसिप्लिन्ड रहोगे अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके। बहुत ज़्यादा आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हो। टाइम से उठना, टाइम से जागना, टाइम से सारा काम करना, बहुत दया रहेगी और बहुत ना एक पेशेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है कहीं ना कहीं। ये एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि बहुत पेशेंट रहोगे आप, और वो रहना भी चाहिए आपको, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं अबंडेंस आएगी धीरे धीरे आपके रास्ते में ही है, लेकिन आप पेशेंस रखते हैं, अच्छे से अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। नियम का पालन करना है, टाइम से उठना, टाइम से सोना, नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करना, तो ये आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। इस मंथ का जो मूल मंत्र है वो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि आपको एक बहुत ही संयम रखना है, बैलेंस बना के रखना है अपनी लाइफ में। आप जितना बैलेंस बनाएंगे उतना स्टेबिलिटी की तरफ आप जाएंगे डेफिनेटली। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और टाइम से सारी चीज़ें करते हैं तो मैं आपके जीवन में एक परिवर्तन देख रही हूँ जो आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में मिलेगा। और एक चीज़ ये है कि जो लोग अपने जीवन में हार गए हैं, थक गए हैं, अगर आपको ऐसे लोगों की हेल्प करने का मौका मिले तो ज़रूर आप उनकी मदद करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके कर्मास बहुत अच्छे हो जाएंगे इससे। तो ऐसे लोगों की आप मदद ज़रूर करना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए और देख लेते हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। स्कॉर्पियो, आपके अगस्त के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियोज, आपके अगस्त के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए, और मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। रिकन्सिलेशन होना, शादीशुदा हो तो वहाँ पे रिश्ते में सुधार आएगा, मिलजुल के सारी चीज़ों को करना। और आप जीवन में ना बहुत आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जीवन आगे बढ़ रहा है। जो भी आपके जीवन में धुंधलापन था वो उसमें क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अभी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत पिक्चर अनक्लियर थी, कन्फ्यूजन था, तो वो चीज़ आपकी क्लियर होगी। धीरे धीरे आपको डेप्थ दिखाई देगी, आपको चीज़ों को गहराई
गहराई से सोचना है, सरफेस लेवल पे नहीं देखना है। कोई भी चीज़ अगर है तो उसकी गहराई में जाओ, डीप डाइव लगाओ। आप जितना डीप डाइव लगाओगे, जितना गहराई से सोचोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो खुशियाँ दिख रही हैं, जीवन आगे बढ़ रहा है, बैलेंस में आना है, कंपैशनेट रहना है। जो एक कहते हैं ना कि एक पैशन आपका होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, वो आप रखिए। आपको भगवान ना प्रोटेक्ट करते रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए आपको प्रोटेक्शंस तो दी जाएंगी, उसमें मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। चलिए और देख लेते हैं आपके अगस्त के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या होने की संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए ये देख लेते हैं अगस्त में आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, अपनी उपलब्धियों को शेयर करना है, अपने ज्ञान को शेयर करना है, और आपके पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ गया तो वो भी शेयर करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शेयर करनी है। ऐसे लोगों की मदद करिए जिसको फाइनेंशियली सच में बहुत हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। नीडी लोगों की हेल्प करें, ब्लाइंड्स पीपल जो होते हैं उनकी हेल्प करें, अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़े, अपने अंतर मन की सुने, इनर पीस ढूंढे। आप, मुझे ये दिख रहा है कि कहीं पार्टी वार्टी में जाना, सेलिब्रेशन होना, ये चीज़ें भी एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे एक पार्टी वाला माहौल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आप किसी न किसी दो चीज़ों के बीच में लटको कुछ वक्त के लिए, जहाँ पे आपको डिसीजन बनाने हो, चॉइसेस लेनी हो। कुछ चीज़ों में आप ना लटक सकते हो, अटक सकते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, तो जीवन में लगा रहता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी आएगी, लेकिन आप बड़ा ना अपना ध्यान रखोगे, इमोशनली आप अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करोगे। एक बैलेंस वाला जीवन आप मुझे जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। शेयरिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की शेयरिंग हो, ठीक है। ग्रो कर रहे हो, महक रहे हो, और केयरिंग नर्चरिंग आपका बिहेवियर है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपका बड़ा ध्यान रखता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है। चलिए स्कॉर्पियो और देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबल है। चलिए और देख लेते हैं और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। और क्या एक्सपेक्टेड है आपके अगस्त के महीने में स्कॉर्पियोज आपके अगस्त में और क्या हो सकता है। मुझे ये दिख रहा है कि ये पास से कोई पर्सन आ रहा है या कोई आपको प्रपोजल मिलने वाला है डेफिनेटली रिलेशनशिप में। और अगर आप किसी के मैसेज का, किसी टेक्स्ट का, किसी फैक्स का, किसी चीज़ का अगर इंतज़ार कर रहा था, वो दिख रहा है। आप थोड़ा सा एक सॉलिट्यूड जोन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और अपना ज्ञान ना ज़्यादा लोगों को बांटो मत, जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनको बांटने की ज़रूरत है, ठीक है। और यस, आपकी लाइफ में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये आगे आने वाले 3 महीने में थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। ये जो भी आप इस समय काम करोगे वो कहीं ना कहीं मुझे मार्च के महीने में दिख रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको देगी। और अगर आपका कोई लोन वोन चल रहा है, या आपको लोन चाहिए, या कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना, फाइनेंशियल इशू, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगा। आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे। आपको दान पुण्य करना है ऐसे लोगों को जो फाइनेंशियली खुद बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ नुकसान हो सकता है इमोशनल लेवल पे, थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ गिल्ट रिग्रेट हो सकता है। कोलैबोरेशन में काम करने की कोशिश ज़्यादा करें। कोलैबोरेशन के लिए चीज़ें आ सकती हैं आपके पास। और हो सकता है कुछ लोग अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, या घर से रिलेटेड कुछ काम कराने का सोच रहे हैं, या घर में रेनोवेशन कराने का सोच रहे हैं। तो ये चीज़ भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बट वास्तु से ज़रूर आप अपना घर को रेनोवेट कराएगा, वास्तु कंसल्टेंट से मिलके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। बाकी आपका जीवन बदलने वाला है बेसिकली। अगस्त का महीना क्या है, ऑल ऑफ द सडन अचानक से कुछ आपके लाइफ में चेंज हो जाएगा इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। तो जीवन कैसा है, अप्स एंड डाउन्स वाला होता है हमेशा, लेकिन चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिख रही है। मुझे कुछ लोग का ना यहाँ पे ऑफिस शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, या ऐसा कि कुछ शिफ्टिंग सी दिखाई दे रही है। बहुत सारे आप मेहमानों को वेलकम कर सकते हो, आपके घर में कुछ लोग गेस्ट आ सकते हैं, वेलकम आप उनको कर सकते हो। ये चीज़ दिखाई दे रही है। ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, थोड़ा सा एक मायूसी रहेगी किसी ना किसी चीज़ को लेके। कुछ नुकसान क्या ये हो सकता है, ये कहीं ना कहीं किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हो जाना, ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या आपको मिसअंडरस्टूड समझना अपने फाइनेंशियली, अपने बिजनेस में, आपके घर पे, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। रिलेशनशिप में ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली है, ग्रोथ है, सक्सेस है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है कि आप कंसीव कर सकते हो, एक ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग ना ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं कि जिनको ना प्रेगनेंसी
होती नहीं है, मतलब कंसीव नहीं कर पाते, तो मुझे ना वो ब्लॉकेज दिखाई दे रही है आपके वोम्ब में। अगर वो ब्लॉकेज है तो आप अगर दान करेंगे ना तो शायद वो चीज़ आपकी ठीक हो जाए, ठीक है। वो आपको दान पुण्य करना पड़ेगा, तो वो ब्लॉकेजेस आपके दूर हो सकते हैं। आप बनाना दान करिए, केला दान करिए, कोई पीली चीज़ आप दान करना शुरू करो, जिससे आपका जुपिटर प्लैनेट बहुत अच्छा होगा और वहाँ से फिर आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होंगी। जुपिटर ही है जो प्रेगनेंसी और ये सब बेबीज़ के लिए माना जाता है। तो आप ना कोई पीली चीज़ों का वीरवार वाले दिन दान करिए, और कोई भी ना ज़्यादा पीला उस दिन खाना नहीं है, पीली चीज़ों का दान आपको करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएगी, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। ओम गुरु गुरुवाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं, ये भी आप जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, ये तो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब और देख लेते हैं कि और आपके फुल मून, न्यू मून में और क्या हो सकता है। आप ना काफ़ी एक वेल्दी पर्सन बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल इशू चल भी रहा है ना, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, टर्न हो जाएंगी। आप अपने कुछ बिजनेस करने का भी सोच रहे हैं, लेकिन ना बहुत सोच समझ के करिएगा, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई देगी, कुछ ना इमोशनल लॉस है, लेकिन कुछ एक इमोशनली आप काफ़ी ना दिख रहे हैं कि मायूस हैं, उदास हैं, रिग्रेट है, गिल्ट है, ये सारी चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए, और आपके फुल मून पे क्या एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियो, आपके फुल मून पे क्या हो सकता है, क्या शिफ्ट हो सकता है। आप देखो, नो यू आर लव्ड, आपको पता है कि आप लविंग इंसान हो, आपको लोग प्यार करते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, पास्ट की चीज़ें हमें पकड़ के जब रखती है ना, तो हम अपने जीवन में ना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो भी वो पास्ट की कोई चीज़ आ रही है जिसको लेके बड़ा मायूस फील करते हो, कुछ नुकसान हुआ, कुछ किसी को खोया, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ भी जो आपको मायूस करती हैं चीज़ें जो पास्ट से रिलेटेड है। बेसिकली सिचुएशन इतनी ख़राब है नहीं, आपने सोच के ही ख़राब कर रखी है, ठीक है। तो जो भी वो धुंधलापन है, गहराई से सोचो, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलो, आगे बढ़ो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बने हो प्यार करने के लिए, आप प्यार डिजर्व करते हो, ठीक है। लिब्रा, 5th हाउस का स्वामी शुक्र, तो यहाँ पे क्या वो प्यार को दिखाता है, तो आप हो उसके लिए, आप लवेबल हो, ठीक है। तो आप जानो कि यस यू आर अ लविंग पर्सन, तो वो चीज़ मिलेगी आपको, लेकिन पास से बाहर भी निकलना पड़ेगा, और अपने आप को बैलेंस बना के रखो, फेयर डिसीजंस लो, हाइट्स को टच करो, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और शनिदेव की पूजा पाठ ज़रूर करा करो, दिया लगाया करो, शनिवार वाले दिन तेल का दान करा करो अपना फेस देख के, ये आपके लिए पास्ट को हील करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, अपने पॉजिटिव पार्ट पे फोकस करो रादर देन कि क्या नेगेटिव हुआ, ये आपके लिए मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें भी होंगी, आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे भी बढ़ोगे। चलिए, मैं आपका ये देख लेती हूँ न्यू मून पे क्या एनर्जी शिफ्ट आपकी हो सकती है जिस दिन अमावस होता है। चलिए, वो देख लेते हैं, न्यू मून पे आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट हो सकती है फॉर स्कॉर्पियोज। न्यू मून में एनर्जी शिफ्ट अगर हम आपकी देखें तो ये दिख रहा है कि यस, आप जो चीज़ अभी तक आपकी नहीं बन रही थी ना, उस पर भी आपका भरोसा हो जाएगा, वो चीज़ें भी बननी आपकी शुरू हो जाएंगी। आपको भरोसा होगा, चलो ये अभी नहीं हो सकता ना, बट बाद में ज़रूर हो जाएगा। तो एक ना होप आपके अंदर जागेगी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं अभी आपकी एनर्जी बहुत लो जा रही थी, लथार्जिक फील हो रहा था, कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में फिर से वो मोमेंटम आ रहा है, वो गेन आ रहा है, वो एनर्जी फिर से स्पीड पकड़ रही है, आप बहुत हैप्पीली आगे बढ़ रहे हो, वो एनर्जी आ रही है आपके जीवन में ना, बहुत पावरफुल एक चेंज आने वाला है, जो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा। हो सकता है अभी ना समझ में आ रहा हो, बट आगे आने वाले टाइम पीरियड में ज़रूर आपको चेंजेस दिखाई देंगे। जो मैंने आपको बोला भी है कि नेक्स्ट ईयर के मार्च तक आप मेहनत करते जाइए, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। 3-3 नंबर का कार्ड बहुत आ रहा है, तो आप प्लीज़ गुरुवार वाले दिन ज़रूर आप पूजा करो, पीली चीज़ों का दान करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये टाइम आ गया है लोगों को देने का, ना कि लेने का, ठीक है। तो आप जितना देंगे, जितना दान पुण्य करेंगे ना, आपके ब्लॉकेजेस उतने रिमूव होंगे। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, अब आपके लिए हम गाइडेंस भी ले लेते हैं अगस्त मंथ के लिए फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त के महीने में, स्कॉर्पियोज आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। आपको एक तो ना अपने लाइफ में कभी भी अहंकार नहीं लेके आना है। बहुत सारा अगर पैसा आए तो उसको बांटो, ये गाइडेंस है।
प्यार करो लोगों से, और आप भी प्यार के लिए बने हो ये भी देखो, और हर चीज़ में देखो कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्यार है। और अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो, ऑनेस्टी से रहो, घमंड से बचो, ठीक है। ज़्यादा प्यार आए, ज़्यादा पैसा आए तो उसको बांटो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक आप मेरा इंतज़ार करें, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।